गोंडा जिले के कर्नलगंज से बड़ी खबर। भले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन सभी पार्टियां चुनावी तालमेल को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए लगभग सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव को देखते हुए भाजपा अभी से ही काफी सजदा नजर आ रही है। अपने कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कैसरगंज सीट पर बड़ी जीत का दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्ष पर चुटकी ली और चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टाल गए। उन्होंने कहा कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देश की सभ्यता को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई यहाँ गिरा तो कोई वहां गिरा, ऐसी स्थिति है गठबंधन की। लोकसभा का एक कार्यक्रम संगठनात्मक है और इसमें लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी और विधानसभाओं के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, विस्तारक, इस तरीके से दायित्ववान कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया गया है। और चुनाव लोकसभा कैसरगंज हम बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। सर, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के बहाने आज बड़ा हमला कल बोल दिया बनारस में। उन्होंने ये कहा कि यूपी का जो भविष्य है युवा, वो शराब पी के नाच रहा है काशी। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में हम क्या बोलें, ये देश राम का है। इस देश का, इस प्रदेश का युवा राम से प्रभावित है। रमैती सा राम आज सब में रमण करता है, वो राम है। राम प्राण है, राम आधार है, राम सभ्यता है, राम व्यवस्था है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, ये सिस्टम को डेवलप करने का काम, व्यवस्था को अच्छा बनाने के काम का नाम राम है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो तो नेहरू कल्चर के लोग हैं। वो राम जो उन्होंने 70 वर्ष तक राम जन्मभूमि के प्रकरण को चलाने का काम किया था, तारीख पर तारीख लेने का काम किया था, ये देश की सभ्यता और व्यवस्था को खंडित करने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सर, रायबरेली में ऐसा क्या अपवित्र हो गया कि गंगा जल से धोना पड़ा रायबरेली की सड़कों को राहुल गांधी की यात्रा के बाद? देखिए, इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो विचारों से ही देश बनता है, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, अन्य व्यवस्थाओं से संपन्नता नहीं आंकी जाती है। देश की संपन्नता व्यक्ति के रहने के ढंग से, बुद्धिजीवी लोगों के बुद्धिमत्ता से देश की आस्था, सभ्यता आंकने का काम किया जाता है। यदि ऐसा कहीं किया गया है तो वो इसलिए किया गया। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो जाए तो 200 सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह, ये लोग सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सब हार रहे हैं। जनता इनको अभी से जवाब दे रही है, इन सबकी जमानतें जब्त होंगी। कांग्रेस तो खत्म ही हुई जा रही है। माननीय मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस जो है अंग्रेजों की बी टीम थी। अंग्रेज जब चले गए तो कांग्रेस को छोड़ गए, इसलिए मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है। मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देंगे, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में शामिल करके भी जैसे कमलनाथ है और भी तमाम नेता हैं कांग्रेस के, क्या ये भी एक तरीका है कांग्रेस मुक्त करने का कि जो कांग्रेसी हो यहाँ आके धुल जाए? देखिए, धुलने और गंदे होने का प्रश्न नहीं है मित्र। आस्था, सभ्यता, यदि कोई अपने विचार परिवर्तित कर देता है, कभी कभी आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि डाकू थे, बहुत बड़े संत बन गए। तो ऐसी किस समय किसको बुद्धि आ जाए, तो अच्छी बुद्धि आ रही है, हम स्वागत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जिन्ना को जिन्ना साहब कहकर कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हो आप? वो दिग्विजय सिंह से पूछ लेना। सर, चंडीगढ़ चुनाव बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर लगा, उस पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, न्यायालय का सम्मान किया है, इसके बाद में बात
समाजवादी पार्टी में जैसे में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य में तनातनी चल रही है, वो पार्टी से अलग हो गए, कैसे देख रहे हैं इसको? फिर भी इंडिया गठबंधन की बात कर रहा था। देखिए, ये बहुत इंडिया गठबंधन के बारे में पहले से ही हम लोगों ने कहा था, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, पता नहीं कहाँ चले गए, ये सब ऐसी तितर बितर हो जाएंगे, कोई किसी का अस्तित्व नहीं। सर अभी की खबर है कि सपा में और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है, अलग हो गया। अरे कुछ भी होते रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।